हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रोड टू डिफेंस। दिस इज शर्मिका और हमारा आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2006 एंड 2007 जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग एनडीए में पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। और ऑप्शन है हमारे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा एंड प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर है हमारा बी, आर्थ्रोपोडा। About 84% of all known species of animals are the member of this phylum. Okay. Next, now let's see our question number 2. Consider the following diseases: hepatitis B, influenza, rabies and scabies. Okay. ये हमें 4 डिजीजेस दिए हुए हैं। Which of the above are caused by virus? इनमें से कौन सा है जो वायरस से कॉज हुए हैं। सो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, रेबीज इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस, बट जो हमारा स्केबीज है वो माइट्स से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में स्टार्ट होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए माउथ, बी स्टमक, सी डियोडनम एंड डी इलियम। सो जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है वो डियोडनम में स्टार्ट होता है, ऑप्शन सी डियोडनम। ओके, एंड इट इज़ डन बाय द एंजाइम प्रोटीएसिस जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बींग्स ब्रेक ए starch into maltose, B protein into peptidase, C peptides into amino acids and D fats into fatty acids। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, या सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, स्टार्च इंटू मैल्टोस। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जिसमें स्टार्च हो, एग्जाम्पल राइस, जब हम उसको च्यू करते हैं तो हमको एक स्वीट आफ्टर टेस्ट आता है। तो वो हमारा क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर जो कि मेल्टोज है, इसलिए हमें वो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एसेंशियल हार्मोन है या फिर ग्लैंड है जो एसेंशियल है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन है एड्रीनल, बी पैनक्रियाज, सी पैराथायरॉयड एंड डी स्प्लीन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स व्हाइल डूइंग रिगरस एक्सरसाइज, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द मसल्स। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हम रिगरस एक्सरसाइज करेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं ए एसिटिक एसिड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी इथेनॉल एंड डी लैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर है डी लैक्टिक एसिड। लेट्स गेट बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इन रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्पीसीज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट फाइलम है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इज आर्थ्रोपोडा, क्योंकि अबाउट 84% ऑफ द स्पीसीज लाई इन दिस फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शंस आर ए पेप्सिन, बी पेटाइलिन, सी रेनिन एंड डी एरेप्सिन। एंड इसका सही आंसर है बी पेटाइलिन। पेटाइलिन एंजाइम है जो ह्यूमन के सलाइवा में पाया जाता है, इसको हम सलाइवरली अमाइलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट इज लूप ऑफ हेनले किडनी, बी इज फैलोपियन ट्यूब एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सी इज एपिडाइडेमिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डी इज कॉपर्स ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर है कॉपर्स ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन, बिकॉज कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे पाया जाता है और ये पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, so Copper's gland and intestines are not correctly matched here. Next question,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा ग्लैंड जो होता है वो इंसुलिन बनाता है ह्यूमन बॉडी में? इट इज़ बी पैनक्रियाज। ओके, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हेरिडिटरी डिजीज? हेरिडिटरी डिजीजेस वो डिजीज होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। सो ऑप्शंस आर ए कैटरैक्ट, बी हेमोफीलिया, सी प्लेगैरा एंड डी ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका करेक्ट आंसर है डी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है जो कैल्शियम डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स में होता है, जिससे हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाती हैं। लेट्स गेट बैक टू आवर नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रिटिनिज्म इज द ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ। क्रिटिनिज्म जो है वो अंडर सेक्रेशन ऑफ किस हार्मोन की वजह से होता है? ए एड्रेनलिन ग्लैंड, बी कॉर्टिसोन हार्मोन, सी ग्लूकागन हार्मोन एंड डी थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर है डी थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन के अब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, बट जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो एक डिजीज़, तो ये क्रिटिनिज्म डिजीज़ हो जाती है। इसमें अंडर ग्रोथ ऑफ द फीटस होती है और एबनॉर्मल फीचर्स उसमें आते हैं। नेक्स्ट इज अ सर्च ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में किस हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन स्टिमुलेट होती है? फर्स्ट इज luteinizing hormone, B is estrogen, C is follicle stimulating hormone and D is progesterone. And the correct answer is A, luteinizing hormone. Which one of the following carries out the function in the human being similar to one which Malpighian tubes or Malpighian tubules perform in cockroaches or other insects? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी किडनीज, क्योंकि मैल्फेगियन ट्यूब्स जो होती हैं वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है इंसेक्ट्स में, और किडनीज वही काम करती है ह्यूमंस में। क्वेश्चन नंबर 15, लॉबस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स? लॉबस्टर्स जो है वो हमारे किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स में को बिलोंग करते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए आर्कनिड्स, बी क्रस्टेशियंस, सी इंसेक्ट्स एंड डी मायरियोपॉड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो क्लास होती है जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और उनका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, बाहर का एक जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, उनके लिम्स जॉइंट होते हैं और उनके 2 पेयर्स ऑफ एंटीनाज होते हैं हेड पे। ओके, सो लॉबस्टर्स में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। सो ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? बी क्रस्टेशियंस। Next, question number 16. Contaminated water can cause the following disease except of the following: hepatitis A, thyroid, measles and cholera. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीजल्स, क्योंकि मीजल्स जो है वो एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, ना कि वाटरबॉर्न डिजीज़, और ये मॉर्बेली वायरस से होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Which one of the following diseases is caused by bacteria and spreads to fecal matter by houseflies? ओके, इनमें से कौन सा डिजीज़ जो होता है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है और फीकल मैटर के द्वारा फैलता है? तो इसके ऑप्शन है ए पर्ट्यूसिस, बी थायराइड, सी डिप्थेरिया एंड डी चिकन पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है वो फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज़ है और फीकल मैटर के थ्रू भी फैलता है। ओके, नेक्स्ट इज to which of the following types of animals are salamanders closely related? salamanders क्या होते हैं? फर्स्टली हमें ये जानना ज़रूरी है। salamanders वो एनिमल्स हैं जिनका lizard like appearance होता है, छिपकली की तरह दिखेंगे और उनके limbs जो होते हैं शॉर्ट होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है seals and walruses. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिजीज़ कॉज बाय वायरस? इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो वायरस से कॉज नहीं होता? बर्ड फ्लू जो कि वायरस से होता है, बी चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, सी कॉलेरा जो कि वायरस से नहीं होता, एंड डी इज़ डेंगू। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है वो विब्रो कॉलेरे बैक्टीरिया से होता है, ओके, ना कि वायरस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कॉलेरा। नेक्स्ट,
In terms of evolution of organisms, which one of the following is most advanced? इन सब में से कौन सा most advanced है in terms of evolution of organisms? And the answer is option D, vulture. Question 21. Which one of the following is not a genetic disorder? इनमें से कौन सा एक genetic disorder नहीं है? Options हैं A, color blindness, B, Down syndrome, C, hemophilia and D, xerophthalmia. तो xerophthalmia is not a genetic disorder. xerophthalmia एक genetic disorder नहीं है. Okay. Next is question number 22. Which one of the following is an enzyme? इनमें से कौन सा एक एंजाइम है? A, gastrin, B, keratin, C, trypsin and D, vasopressin. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, trypsin. trypsin एक एंजाइम है. ओके और एक डाइजेस्टिव एंजाइम है. और जो गैस्ट्रिन है वो हार्मोन होता है, केराटिन इज अ प्रोटीन एंड वेसोप्रेसिन इज एन हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 23. इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स हार्मोन्स एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स? इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है या ग्लैंड है जो कि हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों सेक्रीट करता है? एंड दिस इज पैनक्रिया. पैनक्रियास दोनों सेक्रीट करता है. ओके ग्लूकागन भी और इंसुलिन भी. क्वेश्चन नंबर 24. इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स एक्स्ट्रा ब्लड फॉर रिलीज व्हेन स्टोरेज अकर्स? ओके तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर करता है? और ऑप्शंस हैं ए, लिवर, बी, पैनक्रियास, सी, स्प्लीन एंड डी, लिम्फ नोड्स. एंड इसका आंसर है सी, spleen. Next is question number 25. Which one of the following animals is a respiratory organ? Skin is a respiratory organ in which of the following animals? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है? तो इसके ऑप्शन है ए, कॉकरोच, बी, फ्रॉग, सी, शार्क एंड डी, वेल. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्रॉग. फ्रॉग जो होता है वो हमारा 3 तरीके से रेस्पिरेशन करता है. फर्स्ट इज बाय स्किन, बाय लंग्स एंड लास्टली बाय द लाइनिंग ऑफ द माउथ. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and do press the bell icon for further updates. If you have any queries you can comment down below. Thank you.